अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो आज का हमारा टॉपिक है अपर लिम्ब की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपर लिम्ब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं BD 84 से बताऊंगी। जो कोई और बुक फॉलो करता है तो वहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर है BD 84 का इंट्रोडक्शन। इसमें से रिटन एग्जाम में से या वाइवा में कुछ भी नहीं आता। तो बोन्स ऑफ अपर लिम्ब सेकेंड चैप्टर है। इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे रिटन में नहीं आता, वाइवा में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट पेपर्स देखें तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये ड्रॉ द क्लेविकल एंड शो इट्स अटैचमेंट्स। तो ये एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा इसके क्लिनिकल्स तो हर चीज़ के करने होते हैं। उसके बाद आ जाती है स्कैप्यूला भी नहीं आती रिटन में, वाइवा में पूछ सकते हैं वो आपसे। लेकिन रिटन में इसका जो है ना एक क्लिनिकल आ जाता होता है, विंगिंग ऑफ स्कैप्यूला या फिर पैरालिसिस ऑफ सीरेटस इंटीरियर, ये आ जाता होता है। और इसके बाद जो बोन्स हैं वो वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है रिटन एग्ज़ाम के लिए। और क्लिनिकल एनाटमी तो हर किसी की करनी है। इसके अलावा स्केफॉइड में फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड है, इसमें से MCQs आते हैं कि इससे डैमेज कहाँ पे हो गया, एनाटमिकल स्नफ बॉक्स में डैमेज होगा। उसके बाद आ जाता है पेक्टोरल रीजन चैप्टर। पेक्टोरल रीजन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेमोरी ग्लैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और मेमोरी ग्लैंड में इसमें बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, लाइक इसके जो डीप रिलेशंस हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। इसमें इसकी लिम्फ नोड्स आ जाती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हिस्टोलॉजी, और ये सब चीज़ें नहीं करनी। और इसके क्लिनिकल सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला प्योर डिरोंज अपीयरेंस। ये वाला क्लिनिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये क्लिनिकल सारे करने हैं। और पेक्टोरल रीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मसल्स हैं दोनों, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर और सबक्लेवियस, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट SCQ है। हमेशा ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इसको जो है ना कौन से स्ट्रक्चर पाइट्स कर रहे हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स पाइट्स कर रहे हैं, इनको याद कर लें। तो उसके बाद जो है ना सीरेटस एंटीरियर के क्लिनिकल वही विंगिंग ऑफ स्कैप्यूला आ जाता है, जो भी मैंने बताया था, विंगिंग ऑफ स्कैप्यूला। और इसका जो है ना एक्शन, इसके एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरी बात कि विंगिंग ऑफ स्कैप्यूला, इसको सप्लाई कौन सी नर्व करती है, वो इसी से रिलेट करता है, विंगिंग ऑफ स्कैप्यूला। तो उसके बाद एक्जिला चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्जिला की सबसे पहले हमने बाउंड्रीज आपने समझ लेनी है, लेकिन ऐसे पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन इसके कंटेंट पूछ लिए जाते हैं, कंटेंट्स ऑफ एक्जिला। उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के सारे रिलेशन, सेकंड पार्ट के सारे रिलेशन और थर्ड पार्ट के सारे रिलेशंस करने हैं। और ये आपको इन 3 डायग्राम से समझ आ जाएंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनकी ब्रांचेस। इनके नेम्स तो अच्छी तरीके से याद कर लें कि फर्स्ट पार्ट जो है उसकी कौन सी ब्रांचेस हैं। पहले 3 ब्रांचेस फर्स्ट पार्ट की हैं, फिर 2 ब्रांचेस सेकंड पार्ट की हैं, फिर सबस्कैपुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट। ये अच्छी तरीके से आपने याद कर लेना है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है। क्योंकि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ब्रेस्ट से भी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही होती है, अपर लिम्फ से भी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही होती है। तो इसके जितने भी नोड्स हैं वो यहाँ से आप डायग्राम से देख लेंगे, 1 2 कुछ ग्रुप्स हैं इनके नोड्स के, तो वो याद करने हैं। उसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सिस तो अपर लिम्फ की जो है ना सेंट्रल रूट है, क्योंकि इसमें जितनी भी नर्व सप्लाई है वो सारी यहीं से आ रही है। आप जितने भी आगे नर्व्स पढ़ेंगे, एक्सिलरी नर्व या फिर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व या मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, वो सारी यहीं से अराइज हो रही हैं। तो उन सबको समझने के लिए, उन सबको पढ़ने के लिए ब्रेकियल प्लेक्सिस याद करना पड़ेगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए ये नहीं याद करना सिंपैथेटिक इनर्वेशन, बाकी इसको याद करना है। और इसकी जो क्लिनिकल एनाटमी है, ये अर्व्स पैरालिसिस पूरा का पूरा SCQ आ जाता होता है। और ये क्लम्प के पैरालिसिस भी पूरा का पूरा SCQ आ जाता होता है। और ये चैप्टर हुआ ख़त्म। उसके बाद चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 5 बैक। और इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है, ये अटैच मसल्स अटैचिंग द अपर लिम्ब टू द वर्टिब्रल कॉलम। ये सारे मसल्स अच्छी तरीके से याद करने हैं, इनके एक्शंस, इनकी नर्व सप्लाई। और इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ट्रायंगल ऑफ अस्कल्टेशन। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ये जो सीनियर्स ज़्यादा बताते थे वो सब के सब पे मैं इंपॉर्टेंट बता दी थी कि मैं आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मसल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 6 स्कैपुलर रीजन। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके टेबल्स तो करने ही करने हैं, और इसके अलावा जो डेल्टाइड है इसका फंक्शन ज़रूर कर लेना अच्छे से। और स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर ऑफ डेल्टाइड ये आ जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्कुलो टेंडिनस कफ, ये बहुत ज़्यादा आता होता है। और इसके अलावा इंटरमस्कुलर स्पेसिस ये स्पेसिस हैं, ये वाली डायग्राम आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। और इसकी सारी बाउंड्रीज, ये 3 स्पेसिस हैं, ये 3 स्पेसिस यहाँ पे गिवन है, ये बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। और एक्सिलरी नर्व्स इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सिलरी नर्व। और एनास्टोस्मोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7 क्यूटेनियस नर्व्स वगैरह। इसमें जो है ना ये टेबल, ये क्यूटेनियस नर्व्स वाला जो टेबल है पूरा का पूरा याद करना है, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन और ये क्यूटेनियस नर्व्स का टेबल ये समझाया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद डर्माटोम्स से भी कुछ याद नहीं करना है, इसकी ये डेफिनेशन स्टार्ट में लिखी हुई है, ये याद करनी है। और इसके अलावा बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये वाला कि ड्रॉ डर्माटोम्स, ये दोनों ये अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा वेन्स के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वेन, मीडियन क्यूबिटल वेन, और इसका क्लिनिकल ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और इसके अलावा लिम्फ नोड्स ये याद करने हैं, ये उसी से मिलते जुलते हैं जो अब ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पढ़े थे ना वो। और इसके बाद चैप्टर नंबर 8 आर्म। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें मसल्स तो अच्छी तरीके से सब करने ही हैं, तो मसल्स का टेबल कर लेना है। और उसके बाद मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, देखिए नर्व्स अपर लिम्ब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नर्व्स कहाँ से आ रही होती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस में, ये आर्म में जाती हैं, फिर फोर आर्म में जाते हैं, फिर हैंड में जाती हैं। अब ये आर्म में और मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं यही नर्व्स, फिर वो आगे जाके फोर आर्म में और मसल्स को सप्लाई करती हैं, और उसके बाद हैंड में और मसल्स को। जैसे ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये आर्म में मस्कुलर सप्लाई देती है और बाद में फोर आर्म में क्यूटेनियस नर्व बन जाती है, इसलिए इसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बोलते हैं। तो अब देखिए मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंपॉर्टेंट हो गई। और उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये क्यूबिटल फोसा का कंटेंट है, और इसकी ब्रांचेस अच्छी तरीके से कर लेनी है। और एनास्टोस्मोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, इसके लिए आपको ये वाली डायग्राम ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए और बार बार प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ब्रेकियल आर्टरी इज़ नॉट सच इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि सीनियर्स ने बोला था, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। एनास्टोस्मोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी डायग्राम एनास्टोस्मोसिस की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और इसके अलावा जो है ना क्यूबिटल फोसा, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द आर्म। इसकी सारी बाउंड्रीज, इसकी रूफ, इसका फ्लोर, इसका कंटेंट सारा, और ये इसका निमोनिक है, याद करने के लिए कंटेंट को अरेंज जिस तरह हुए हैं वहाँ से इस तरह से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आ जाता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रेडियल नर्व आ जाती है। रेडियल नर्व इसका जो पाथ है, स्पायरल पाथ, वो इम्पॉर्टेंट है। और वो तो स्पायरल पाथ इसका उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के लिए। और ब्रांचेस इसकी मेनली इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल एनाटमी। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9 फोर आर्म और आर्म। इसमें सब मसल्स बहुत हैं इस चैप्टर में। उस मसल्स को याद करने के लिए इसके ओरिजिन, इंसर्शन, आपको बोन्स आनी चाहिए, अल्नर बोन और रेडियल बोन अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसके अटैचमेंट याद आएंगे। जैसे आप फ्रंट ऑफ द फोर आर्म आ गए, इसमें सुपरफिशियल मसल्स और डीप, सुपरफिशियल मसल्स के टेबल याद कर लेने और डीप मसल्स के टेबल याद कर लेने। और इसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नर्व्स हैं। इसमें नर्व्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। जैसे मैंने आपको बताया कि यही नर्व्स आर्म में भी थी और कुछ आर्म को सप्लाई कर रही थी, और फिर ये जब फोर आर्म में आई फिर ये इनकी और सप्लाई, और जब ये हैंड में जाएंगी ये फिर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो उसके बाद जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी सारी अटैचमेंट्स इमीडियटली कौन कौन सी बोन्स पे अटैच होती है, लेटरल कौन कौन सी बोन पे अटैच होती है, और इसका जो है ना इसके सुपरफिशियल कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे थे, उसके डीप कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे होते हैं। ये चैप्टर, ये टॉपिक पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाल्मर एपोन्यूरोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंक्रीजिंग मसल्स ऑफ हैंड आ जाते हैं। इंक्रीजिंग मसल्स ऑफ हैंड में हमारे पास ये कुछ भी नहीं पढ़ना, ये डायग्राम्स है, ये आपने देखनी है। लेकिन इंक्रीजिंग मसल्स ऑफ हैंड के लिए ये टेबल याद करना है, ये 2 टेबल याद करने हैं। और इसके अलावा आर्टरीज़ ऑफ हैंड आ जाती हैं। आर्टरीज़ ऑफ हैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 आर्टरीज़ होती हैं, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी। ये आर्चेस बना रही थी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डीप पाल्मर आर्च। अब यही आर्टरीज़ बना रही होती हैं, रेडियल आर्टरी और जो है ना अल्नर आर्टरी। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। नर्व्स ऑफ हैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, जो है ना अल्नर नर्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा रेडियल नर्व इम्पॉर्टेंट, मीडियन नर्व इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जो। और इनके क्लिनिकल्स के लिए मैं अभी बताऊंगी, एक मैंने पेज के ऊपर सारे क्लिनिकल्स लिखे हुए हैं, अभी आई शेयर। तो क्लिनिकल्स इसके अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। और उसके बाद आ जाता है स्पेसिस ऑफ हैंड। स्पेसिस ऑफ हैंड के अंदर ये आपने टेबल याद करना है, ये याद नहीं करना, ये टेबल याद कर लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद बैक ऑफ द फोर आर्म आ गया, इसमें भी कुछ नहीं करना है यहाँ पे रिटर्न। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। एक्सटेंसर रेटिनैकुलम में ना कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और हर कंपार्टमेंट में ना जो मसल के टेंडेंस पास हो रहे थे वो याद करने अच्छे तरीके से। और ये डायग्राम्स हैं, ये देखें, ये 6 कंपार्टमेंट्स है और ये डायग्राम में दिखाए हुए हैं कि ये 6 कंपार्टमेंट्स अच्छे तरीके से याद कर लेने। और उसके बाद डीप मसल आ जाते हैं, ये सारे के सारे टेबल याद कर लेना है उसके लिए। और उसके बाद ये इधर से MCQs आते हैं कि इनकी इंसर्शन जो होती है वो मिडिल फिंगर पे कैसे, इनकी ना पिक्टोरियल वे में आपको ये बताई हुई है। ये वाला टेबल यहाँ, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से याद कर लेना है। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी और ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 9। अब जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब, इसमें 2 जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक शोल्डर जॉइंट और एक एल्बो जॉइंट, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और एक फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये टेबल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्लेक्शन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, एक्सटेंशन में कौन से मसल, एब्डक्शन में, ये पूरा का पूरा टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लिनिकल एनाटमी तो आपको करनी है, लेकिन अभी मैं भी आपको बताती हूँ शेयर के कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि SCQ में पूछी जाती हैं। और रेडियो अल्नर जॉइंट में सिर्फ ये टेबल याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है रेडियो अल्नर जॉइंट्स वाला टेबल, लेकिन ये एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस तरह से ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बाकी चैप्टर्स तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चैप्टर्स वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है और OSP के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारी ये अपर लिम्ब कंप्लीट होती है। लेकिन अभी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक समरी आपको दिखाना चाहूँगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अगर लास्ट रिवीजन कर रहे हैं और आपका पेपर है, तो आपने ये वाले पहले एक आपने मसल टेबल आपके पास होना चाहिए, आप अपने पास ड्रॉ करके रखें, या फिर एटलस के अंदर बैक साइड पे एक टेबल दिया हुआ है जो उसका पोर्शन है अपर लिम्ब का, उसमें एक और मसल्स टेबल है। उसके बाद जो आपने मेन पॉइंट्स हैं, जो आपने मेन टॉपिक्स रिवाइज करने हैं पेपर से पहले, वो ये हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस रिवाइज करके जाना है पेपर से पहले, रेडियल नर्व और इसके सारे मसल्स जिनको सप्लाई करते हैं। रेडियल नर्व आर्म में कौन से मसल्स को सप्लाई करती है, फोर आर्म में कौन से मसल्स को सप्लाई करती है, और हैंड में, ये सारे देख के जाने हैं और इसकी डायग्राम देख के जाने हैं। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, वो भी इसी तरह सारे मसल्स कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, कौन कौन से रीजन्स में, और उसकी डायग्राम इसी तरह। अल्नर नर्व भी इसी तरह याद करनी है, एक्सिलरी नर्व। उसके बाद मीडियन नर्व याद कर लेनी है, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम याद कर लेना है, एक्सटेंसर रेटिनैकुलम याद कर लेना है, क्यूबिटल फोसा मैंने भी आपको बताया इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इंट्रामस्कुलर स्पेसेस याद कर लेनी है, और एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, एनास्टोस्मोसिस अराउंड द स्कैपुला। ये मैं उधर आपको ना बुक पे दिखाना भूल गई, एनास्टोस्मोसिस ऑफ स्कैपुला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा ये मैंने आपको बताया एनास्टोस्मोसिस अराउंड एल्बो बुक पे अभी, और शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट मैंने आपको बताया। ये टॉपिक्स हैं जो आपने पेपर से पहले वाले दिन फाइनल रिवीजन में ये टॉपिक्स आपने अच्छी तरीके से करके जाने हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं जो कि SCQ में भी और MCQ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विंगिंग ऑफ स्कैपुला,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, अब इस फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस में ना 4 पॉइंट्स पे फ्रैक्चर को डिफरेंट नर्व्स के साथ रिलेट किया हुआ है। अगर सर्जिकल नेक पे फ्रैक्चर होता है तो फिर एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। शैफ्ट पे अगर फ्रैक्चर हुआ है तो रेडियल नर्व डैमेज होगी। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हुआ है तो फिर हमारे पास मीडियन नर्व डैमेज होगी। और अगर मीडियल एपिकोंडाइल पे फ्रैक्चर हुआ है तो अल्नर नर्व डैमेज होगी। और सबके फिर जो है ना आगे जो उसके सिम्टम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। फिर कुलस फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में ना टेंडरनेस कॉज करती है। और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मेनेट्स फ्रैक्चर, टेनिस एल्बो, ये गोल्फर्स एल्बो, स्टूडेंट एल्बो, ये तीनों एल्बो से रिलेटेड क्लिनिकल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो SCQ में बार बार पूछा जाता है ये वाला। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बता दिया पेडिरोंज अपीयरेंस। उसके बाद अर्ज पैरालिसिस और क्लम के पैरालिसिस भी मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा ये अलग SCQ आता है, पूरा अलग SCQ आता है। और इसके अलावा ये जो है ना MCQ में पूछे जाते हैं। सब एरेक्नॉइड बुसाइटिस और पोलैंड सिंड्रोम, ओपाइस डिफॉर्मिटी, ये MCQ के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैंने आपको बताया अभी मीडियन क्यूबिटल वेन मैंने आपको बताई थी। और मैंने कहा था ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। वेनी पंक्चर ऑफ अपर लिम्ब। तो इसके अलावा जो है ना क्लॉ हैंड, ये जो क्लिनिकल है ना नर्व्स के क्लिनिकल्स, ये SCQ में बनते हैं। क्लॉ हैंड ड्यू टू अल्नर नर्व इंजरी और अल्नर नर्व की अब इसके सिम्टम्स में फ़र्क है। अगर ये बिहाइंड मीडियल कॉन्डाइल होगा तो अलग फीचर्स होंगे, अगर एट द रिस्ट होगा तो इसके अलग फीचर्स होंगे। और उसके अलावा इंजरी टू द मीडियन नर्व, जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व, तो उनमें पैरालिसिस हो जाएगा। रिस्ट ड्रॉप, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिस्ट ड्रॉप, इसमें रेडियल नर्व की इंजरी होती है। और ये गायंस केनाल और जिपिट्राइन्स कंट्रैक्चर, ये सब इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हो गए। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू वांट टू गेट मोर टॉपिक्स डन विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।